गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि अगर किसी भक्त का परमात्मा पे विश्वास होता है तो परमात्मा उस विश्वास को कभी नहीं टूटने देते, हमेशा उस भक्त का भरोसा बनाए रखते हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना प्यार वो भक्त परमात्मा से करता है, परमात्मा लौट कर उससे कई गुना प्यार करते हैं, अगर सच्चा प्यार है तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें एक भक्त का अपने परमात्मा पे इतना विश्वास है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा परमात्मा मेरे साथ गलत नहीं होने दे सकता। तो ये कहानी है कबीर जी की और उनकी पत्नी लोई जी की। कबीर जी का जैसा स्वभाव था लोगों की सेवा करने का, एक दिन उन्होंने कुछ संतों को देखा जो ज़रूरतमंद थे, तो उन्होंने किसी सेठ से 100 रुपये उधार लेके उन संतों की मदद की। वो 100 रुपये उन संतों पर खर्च कर दिए और उसके बदले साथ साथ 100 रुपये के बदले उन्होंने अपने घर के कागजात उस सेठ को दे दी, क्योंकि वो सेठ 100 रुपये देने को राज़ी नहीं था। उसने कहा इसके बदले मुझे कुछ दे ताकि मैं भरोसा कर सकूं कि तू मुझे मेरे 100 रुपये लौटा देगा। तो कबीर जी ने अपने घर के जो कागजात थे वो उस सेठ को दे दिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस सेठ के मन में लालच आया, उसने नीचताई दिखाई और वो कोर्ट की तरफ चल पड़ा वो कागज़ लेके, और डिग्री करा के उनकी कुर्की कराने की तैयारी कर ली। ये बात कबीर जी को जानने वाले तुलसी जी थे, उन्होंने कोर्ट में सुना और जाके तुरंत कबीर जी को बताया कि ऐसे ऐसे आपके घर की कुर्की उस सेठ ने सोच लिया है आपके घर की कुर्की करने का, और उसके कागजात बनवाने वो कोर्ट गया हुआ है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर जी बड़े मायूस हुए। उन्होंने लोई जी से कहा, लोई, घर का सारा सामान किसी और के यहाँ रखवा दे, इससे पहले कि वो सेठ यहाँ आए और घर के सामान की कुर्की करे। घर का सामान तो कम से कम बच जाएगा। लोई जी ने कहा कि आप परमात्मा पे इतना विश्वास करते हो और कैसी बातें करते हो, क्या उस परमात्मा के रहते वो हमारे घर की कुर्की कर जाएगा? और जबकि आपने वो जो 100 रुपये लिए थे वो संतों की भलाई के लिए लिए थे, उनकी मदद के लिए लिए थे, तो क्या आपको लगता है कि परमात्मा किसी की भलाई के लिए किए गए काम के लिए इतनी बड़ी सज़ा देंगे? वो भलाई के लिए अपने बच्चों का भला करते हैं, आपने कोई बुरा काम थोड़ी ना किया है। मुझे उस परमात्मा पे विश्वास है, आप देख लीजिएगा हमारे घर की कोई कुर्की नहीं होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कबीर जी बड़ी हैरानी से लोई जी के मुंह की तरफ देख रहे थे। उन्होंने कहा, चल ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन जब तक वो सेठ यहाँ नहीं आएगा तब तक के लिए मैं इधर उधर हो जाता हूँ, ताकि वो घर की कुर्की ना कर पाए। मुझे घर पर नहीं देखेगा तो उसकी कुर्की करने की हिम्मत नहीं होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सेठ जी के इंतज़ार में कबीर जी घर के आसपास ही छुप गए, ये देखने के लिए कि घर की कुर्की करने के लिए वो कब आएगा। लोई जी निश्चिंत होकर अपने घर में काम कर रही थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इधर से सेठ का जो मुंशी था वो कबीर जी के घर की तरफ बढ़ रहा था। अब तो उसको देख के कबीर जी के मन में और चिंता हो गई कि अब तो मेरा घर की कुर्की पक्की हो जाएगी। मुंशी ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से लोई जी आईं। लोई जी ने कहा, बोलो क्या काम है, कुर्की करने आए हो क्या? मुंशी जी ने कहा कि नहीं माता, मैं कुर्की करने नहीं आया हूँ, आपकी बकाया पैसे देने आया हूँ। लोई जी ने कहा, बकाया पैसे? मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि अदालत में
कोई सफ़ेद कपड़ों में आया था जिसने कहा कि कबीर जी को 500 रुपये देने, उन्होंने कभी उनसे उधार लिए थे। तो 100 रुपये तो आप रखो अपना मूल और 30 रुपये रखो अपना सूत, और बाकी बचे हुए पैसे कबीर को दे आना। तो वही पैसे लौटाने आया हूँ। लोई जी मुस्कुरा पड़ी। लोई जी ने वो पैसे रखे और मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद किया। मुंशी जी के जाने के बाद कबीर जी घर के अंदर आए तो लोई जी ने कहा कि अब तो विश्वास हो गया अपने परमात्मा पे। कबीर जी उनके विश्वास के लिए बिल्कुल चौंक के उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे कि इसका विश्वास कितना पक्का था परमात्मा पे, और इसने कहा वो पूरा हो गया, जैसे मान लो परमात्मा के मुख से बात निकली हो। और ऐसा लग रहा था जैसे लोई जी के चेहरे पे वही परमात्मा का नूर आया हो। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भक्त परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसके चेहरे पे बिल्कुल परमात्मा जैसा नूर आ जाता है। वही नूर वो लोई जी के चेहरे पे देख पा रहे थे और वो कहते हैं, मैं मान गया, तेरे विश्वास को मान गया। मैं तो परमात्मा का नाम जपता ही था, लेकिन तूने उस विश्वास को अडिग रखा, तूने उस विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। एक घड़ी मेरा विश्वास डगमगा गया था, पर तेरा विश्वास न डगमगाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही परमात्मा का मन है। अगर आप उनको सच्चे दिल से चाहो, आपके मन में कोई खोट नहीं है, तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी भेष में आपकी मदद करने पहुंच ही जाते हैं। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। और अगर आप संसारी लोगों में उलझ के उस परमात्मा को भूल जाते हो, तो फिर कहाँ से परमात्मा आपको याद करेंगे या कहीं से आएंगे? जब आप खुद ही उनको याद नहीं करोगे तो वो क्यों भला आपको याद करेंगे? आप तो संसारी कामों में उलझ के फिर संसारी माया में उलझते हो, फिर उसके बाद बुरे कर्म कर बैठते हो, 5 लोभ मोह क्रोध काम, इन सब में फंस के रह जाते हो और फिर 84 में भटकते रहते हो। तो परमात्मा से तो खुद अपने आप को दूर कर रहे हो। परमात्मा के पास सिर्फ एक ही रास्ते से जाया जा सकता है। अपने कर्मों को पूरा करते हुए परमात्मा को एक भी घड़ी ना भूलें, सिर्फ उसमें ध्यान लगाए रखें, अपने फ़र्ज पूरे करें, लेकिन किसी से उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखें तो उस परमात्मा से, प्यार करें तो उस परमात्मा से। यहाँ तो सिर्फ हम अपने फ़र्ज़ निभाने आए हैं। अपने फ़र्ज़ निभाओ और फिर वापस अपने उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी थी वो इसी बारे में थी कि अगर आप परमात्मा को दिल से प्यार करते हैं तो वो कई गुना प्यार आपको वापस लौटा के देता है। तो इसी तरह अपना विश्वास अपने परमात्मा में बनाए रखें, उससे प्यार करें, उसको भूलें ना, और यूं ही सिमरन करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।